हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लेक्चर नंबर 2। आज का ये लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का वो क्लियर करने वाला हूँ। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो वो सारी चीज़ें हैं वो हम आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे। मान लो कि ये सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर O है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या नोट करेंगे हम, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, पूरा सर्कल का, ठीक है। मान लो इसकी रेडियस है वो r है, तो ये सर्कल है, उसका पूरा सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है। अभी मान लो कि हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट है A और B। तो ये जो लेंथ है ये लेंथ है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर माइनर आर्क। अगर यहाँ से सेंटर से इसको जोड़ दे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे एक थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट होगा, ओके। यहाँ पे एक थीटा एंगल बनेगा किसी भी एंगल से, ऐसे कोने में, बढ़िया। तो अभी देखो कि एंगल और लेंथ उसका क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो 2 पाई आर है, पूरा सर्कल का है। 2 पाई आर है वो पूरा सर्कल का है, तो पूरा सर्कल यानी कितना एंगल होगा, 360 डिग्री। पूरा सर्कल यानी कितना एंगल होगा, 360 डिग्री। तो उसके लिए जो लेंथ है वो है 2 पाई आर। तो हमारे पास यहाँ पे कितना एंगल है, फॉर एल दैट इज थीटा। तो हमारे पास अगर एंगल थीटा होगा तो लेंथ कितनी, ठीक है, दिस वैल्यू विल बी अवर एल। एल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, दैट विल बी इक्वल टू, ओके, एल। सो दैट एल विल बी इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर थीटा इंटू अपॉन 360। तो ये यहाँ से कट होगा। So therefore value of L will be equal to pi r theta by 180, ठीक है। अगर इसको आप बोलना है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, ठीक है, लेंथ ऑफ, इफ इट इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो यहाँ पे थीटा है वो 0 और 180 के बीच में होगा, ठीक है। अगर 180 डिग्री रहा तो सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क होगा वो। और अगर 180 से 360 के बीच में रहा, ठीक है, अगर 180 और 360 के बीच में रहा एंगल, तो दैट विल बी अ मेजर आर्क, दैट विल बी एक्चुअली अ मेजर आर्क, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, मेजर आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये होगा पाई आर थीटा बाई 180। थीटा अगर 0 से 180 के बीच में तो माइनर आर्क, ठीक है। अगर थीटा 180 और 360 के बीच में हो तो मेजर आर्क होगा। बट एक्चुअली द फॉर्मूला इज दिस एंड कंसेप्ट इज दिस, ठीक है, आसान है। फिर ये हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। फिर अगर मान लो हमें चाहिए लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। ये होगा मेजर आर्क, यहाँ पे दिस विल बी अवर मेजर आर्क। तो बड़ा ही आसान है कैलकुलेट करना, ठीक है। पूरा सर्कमफेरेंस है, पूरा सर्कमफेरेंस, उसमें से ये लेंथ निकाल दो। सो दैट विल बी सर्कमफेरेंस माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या आ रहा था, पाई आर थीटा बाई 180, ठीक है।
तो यहाँ से अगर कॉमन निकल रहा तो निकाल सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला को ऐसे ही रहने दो। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, so that will be equal to 2 पाई आर माइनस पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, यहाँ से पाई आर को कॉमन लेना हो तो ले सकते हो। तो 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा, थीटा बाई 180। ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक तो ये, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। फिर अगर 360 के लिए 2 पाई आर है तो थीटा के लिए कितना होगा, सो थीटा के लिए होगा पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है वो डिग्री मेजर में है। ठीक है, थीटा इज इन डिग्री मेजर। अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क चाहिए तो सर्कमफेरेंस माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, देखो एग्जाम में ऐसे रट्टा मार के नहीं जाना ये फॉर्मूलेस। ठीक है, खुद से दिमाग लगा के ये कंसेप्ट लगा के आंसर लाना है। ठीक है, सो डोंट मग अप दिस थिंग्स, कंसेप्ट लगाओ और फिर उसको सॉल्व करके आओ। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर्स का एरिया कैसे निकालेंगे उसका कंसेप्ट है। सो मान लो कि ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ हो रहा है यहाँ पे, बढ़िया। तो इसको सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो हियर दिस विल बी आवर माइनर सेक्टर एंड दिस विल बी आवर मेजर सेक्टर। ओके, हमारे पास दो सेक्टर हो गए, यहाँ पे ये छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल, सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो अभी हमें निकालना है इसका एरिया। ठीक है, इस पोर्शन का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कि जो एंगल है, ठीक है, और एरिया है उसका रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो एंगल अगर देखो पूरा सर्कल का लो तो एंगल कितना होगा 360 डिग्री, और एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, सो ये थीटा एंगल के लिए कितना एरिया, आसान है बहुत। मान लो उसको बोलते हैं ए। ठीक है, तो दैट इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। सो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। सो अगेन यहाँ पे जो थीटा है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, जहाँ पे थीटा एंगल, ओके, थीटा एंगल दैट इज बिटवीन 0 to 180। तो ये माइनर सेक्टर के लिए होगा, एंड इफ थीटा इज बिटवीन 180 to 360, so that is obviously it will be a major sector। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनर सेक्टर का एरिया है तो थीटा दैट विल बी बिटवीन 0 to 180 डिग्री, राइट, एंड थीटा विल बी इन डिग्री मेजर, थीटा विल बी इन डिग्री मेजर। क्लियर है, इतना आसान है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो कि फॉर्मूला कैसे आया, बहुत ही आसानी तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है इसका। ओके, देन द थर्ड वन इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो अगर इस पोर्शन का आपको एरिया चाहिए तो सर्कल में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरे सर्कल में से इतना एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो दैट विल बी अ फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो,
तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। ये याद कर लो, ये याद कर लो, जो याद कर लो, ठीक है। अगेन इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। इसको ऐसे ये कंसेप्चुअली सॉल्व करना है, ठीक है। यूज दिस कंसेप्ट बाय सॉल्विंग द सम्स इन द एग्जाम्स, ठीक है। अगर मेजर सेक्टर पूछा है तो सर्कल का एरिया निकाल लो, माइनर सेक्टर का निकाल लो, और फिर आप ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला लगा के सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। तो वैसे आप मेजर सेक्टर का एरिया आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हो गया कंसेप्ट दैट इज फॉर एरिया ऑफ सेक्टर्स। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए तो केस देखते हैं, केस 1, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर्स में ही। तो सबसे पहला केस कि थीटा दिया हो, अगर व्हेन थीटा इज गिवन, ठीक है। अगर आपको थीटा दिया है तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने देखा फॉर्मूला, ओके। अगर एरिया ऑफ सेक्टर मान लो माइनर सेक्टर है, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट वाज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे थीटा है वो 0 या 180 के बीच में होगा, ठीक है। और थीटा एंगल है वो डिग्री में होगा। तो ये हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, तभी देखा कि थीटा एंगल दिया हो तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से एरिया को निकाल सकते हो। केस 2 देख लो, व्हेन थीटा इज नॉट गिवन। अगर मान लो थीटा एंगल दिया ही नहीं तो आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा, मान लो सी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, उसमें से आर को स्प्लिट कर दो, सो दैट विल बी पाई आर थीटा इंटू आर, और यहाँ पे 360 है उसको स्प्लिट कर दो 180 बाई 2 में, ठीक है। ये 360 दैट इज 180 इंटू 2, ओके। सो सी व्हाट इज दिस, ये क्या है, पाई आर थीटा बाई 180, यस दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, ओके। सो ए दैट इज इक्वल टू एल इंटू आर by 2, because we know that L stands for pi r theta by 180, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, माइनर। अगर माइनर आर्क रहा तो माइनर सेक्टर मिलेगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज ए इक्वल टू हाफ एल आर। तो अगर थीटा एंगल नहीं दिया तो आपको एल दिया होगा, ठीक है। व्हेन एल इज गिवन, सो आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया होगा और उसके मदद से आप एरिया ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए ऐसे दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, दूसरा इक्वेशन है हाफ एल इंटू आर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। काफ़ी बार डायरेक्टली 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट्स, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये। मान लो कि ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है ओ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। सो ये ओ ए एंड ओ बी दैट विल बी आवर रेडियस, राइट। यहाँ पे मान लो कि ये थीटा एंगल है, तो ये हो गया हमारा सेक्टर, ठीक है। अभी इसको सेगमेंट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कोड बना दो, ए बी कोड, ठीक है। सो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट और ये है हमारे लिए मेजर सेगमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस ट्राइंगल, ठीक है। इतना पोर्शन पूरा ये मेजर सेगमेंट।
सो अभी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमें ये एरिया चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बनाओ। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बनाओ। ठीक है, तो माइनर सेक्टर अगर एरिया निकालोगे तो कितना एरिया होगा? ये पूरा एरिया होगा। ठीक है, इतना, इसको अभी निकाल देते हैं। ये पूरा एरिया कवर होगा व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी का ट्राइंगल का एरिया ये होगा, इसको हटा दो। सो क्या बचेगा? इतना पोर्शन नीचे वाला बचेगा। सो दैट इज आवर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, वो हमारा क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन है, ये जनरलाइज इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, माइनर सेगमेंट के लिए क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। यहाँ पे तो हमने नेम दिया है ओ ए बी, या तो फिर आप सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख दो। ठीक है, जो भी ट्राइंगल हो उसका एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेक्टर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस ब्लैंक। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे। देयर विल बी अ डिफरेंट केसेस टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मान लो कि स्पेशल केसेस कौन से हैं? पहला है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और तीसरा है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो ये 3 क्वेश्चन है जनरली जो सेगमेंट्स में देते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, सो आपको कौन से केस में कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये चीज़ तो आसान है कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर थीटा 60 दिया तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 90 में, 120 में। सो ये एरिया है माइनर सेगमेंट में, माइनर सेक्टर का, ये वाला पार्ट ईजी है। अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं, 60, 90 और 120 के लिए। सो उससे पहले ये वाला एक पोर्शन लिख लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए तो केसेस देखते हैं। केस 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब भी थीटा 60 डिग्री दिया होगा तब ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा? सो देखो, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे O, ये A और ये B। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, राइट। यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर ये दोनों साइड सेम रही तो सामने वाला एंगल वो भी सेम होगा। तो अगर देखो ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों का मेजर 60, 60। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? हियर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ओ ए बी क्या बन रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी आर होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, सो दैट विल बी इक्वल टू √3 by 4 आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा? √3 by 4 आर स्क्वायर व्हेन थीटा इज गिवन 60 डिग्री। क्लियर है? इजी। केस 2 देखते हैं। व्हेन थीटा इज गिवन 90 डिग्री। सो जो ट्राइंगल है उसमें यहाँ O, ये A और ये B, तो ये है राइट एंगल यहाँ पे O के ऊपर। सो ये होगा रेडियस, ये होगा रेडियस, राइट। सो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? जनरलाइज फॉर्म, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का जनरलाइज फॉर्म है, राइट। सो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, सो दैट इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या होगा?
मान लो ओ ए, तो हाइट क्या होगी ओ बी, ठीक है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल रहा ऐसे, तो जो दोनों साइड राइट एंगल बना रही है, ठीक है, वो एक है बेस, दूसरी होगी हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी है वो हमारा हाइपोटेनियस होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी दैट इज हाफ ओ ए इंटू ओ बी। सो ओ ए और ओ बी का वैल्यू क्या है आर इंटू आर, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के लिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी दैट विल बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर. So when theta is given 90 degree, then area of triangle will be equal to half r square. When theta is given 60 degree, then area of triangle that will be equal to equilateral triangle. Okay, that is root 3 by 4 r square. So जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो. ओके, सो जो थर्ड केस है वो है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। जब भी थीटा एंगल 120 दिया होगा तभी हमें ट्रिगोनोमेट्री यूज करना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बेसिक इक्वेशंस में ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इक्वेशंस लिखवाए थे, ठीक है। यहाँ पे अभी लिख देता हूँ वो सारे इक्वेशन। दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हमने यूज़ किया था साइन 60 का, दैट इज़ रूट 3 बाई 2 और कॉस 60, ठीक है, दैट इज़ 1 बाई 2। अभी सिर्फ इतना याद रख लो, ठीक है, काफ़ी है ये ट्रिगोनोमेट्री इसके लिए। सो इसकी मदद से हमें 120 डिग्री के लिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है वो कैसे निकालते हैं देखते हैं, चलो। सो ये ओ, ये ए और ये बी, ये ट्राइंगल था, ठीक है। वहाँ पे सर्कल में ये जो सर्कल था यहाँ पे ये ट्राइंगल ओ ए बी ये वाला, उसमें जो एंगल दिया है वो कितना है 120 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, राइट। यहाँ पे एक अल्टीट्यूड बना दो, मान लो कि ये अल्टीट्यूड m है। सो ये 60 और 60 में बाइसेक्ट होगा क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ये दो रेडियस है, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न ये बाइसेक्ट करेगा 60 और 60 में। सो यहाँ पे हमें अल्टीट्यूड, अगर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो उसके लिए हाफ बेस क्या होगा बी ए बी और हाइट दैट इज ओ एम। तो अगर हमारे पास ए बी और ओ एम का वैल्यू आ गया तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, राइट। सो ट्राइंगल कंसिडर करना है ये वाला, ये ट्राइंगल कंसिडर कर लो। यहाँ पे O, ये M और ये A। मैंने बोला है कि ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 10th में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 60 डिग्री दिया है, तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री, साइन का एंगल 60 डिग्री जो यहाँ पे थीटा है, सो दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है AM, सो दिस विल बी ऑपोजिट साइड, this will be adjacent side and this will be hypotenuse for this angle, angle के सामने वाली side, so that will be opposite, angle के बाजू वाली side that is adjacent side और ये hypotenuse होगा। so sin 60 opposite upon hypotenuse, तो opposite क्या है AM, hypotenuse क्या है OA, ठीक है। OA का वैल्यू है रेडियस, so that will be R। so sin 60, यहाँ पे देखो sin 60 का वैल्यू कितना है रूट 3 बाई 2, ठीक है। सो यहाँ पे रख दो रूट 3 बाई 2, सो दैट विल बी ए एम अपॉन ओ ए। ओ ए का वैल्यू कितना है रेडियस आर, सो ए एम दैट इज इक्वल टू रूट 3 आर अपॉन 2। सो ए एम का वैल्यू मिल गया इतना, ठीक है। ए एम का वैल्यू मिल गया। देखो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, सो ये बाइसेक्ट कर रहा है, सो ए एम विल बी इक्वल टू एम बी, राइट। सो ए बी the entire length that is equal to AB equal to twice of AM, so ये होगा 2 into root 3 R by 2। so AB का वैल्यू क्या आएगा रूट 3 R, AB का वैल्यू क्या आएगा रूट 3 R। so हमें बेस मिल गया यहाँ पे साइन थीटा की मदद से, ठीक है। फिर आगे देखो cos 60, so cos will be equal to adjacent
अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट साइड कौन सा है यहाँ पे, ओ एम, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए, ठीक है। सो cos 60 का वैल्यू कितना है, हाफ, सो हाफ दैट इज नाउ ओ एम और ओ ए, सो ओ ए इज अगेन आर, सो ओ एम का वैल्यू कितना हो गया, आर बाई 2। सो यहाँ पे जो हमारी हाइट है, ठीक है, ये हमारे लिए हो गया बेस, ये हमारे लिए हो गई हाइट, ठीक है। सो अभी हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम, ठीक है। सो हाफ इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, √3r, ओ एम का वैल्यू r बाई 2, सो ये आ रहा है √3/4 r², ठीक है। जो इक्विलेटरल में था वही एरिया आया, ठीक है। सो 120 डिग्री के ट्राइंगल में भी वही एरिया आता है, √3/4 r², ठीक है, अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो। बढ़िया है ये। सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, नोट क्या होगी, शो all these calculations while solving the question। अगर एग्जाम में पूछा है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते आप, आपको ये सारे कैलकुलेशंस निकालने होंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो 100% मार्क्स कट होंगे, ठीक है। सो आपको एग्जाम में क्या करना है, यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल तक अप्रोच करना है तो आपको क्या करना है, अगर रेडियस मान लो 14 सेंटीमीटर दिया है, 21 दिया है, 10 दिया है, जो भी, सो रेडियस का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके आगे चलना है, बड़ा ही आसान है। ये वैल्यूज़ तो सारी फिक्स है। तो यहाँ पे मान लो अगर रेडियस 10 दिया है तो यहाँ पे 10 रख दो, यहाँ पे 10 रख दो, ठीक है, आर की जगह। तो वैसे आपको फॉलोअप लेना है, यहाँ पे 10 रख दो। सो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ और ये स्टेप्स फॉलो करो। सो यहाँ पे आपको फाइनल जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो दिस नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शो ऑल द कैलकुलेशन बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन सॉल्व करें आप थीटा इक्वल टू 120 का, तो आपको ये सारे कैलकुलेशंस दिखाने मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया इसको परफेक्टली, सो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो 120 है उसका जो ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका बेस √3r ही आता है, जो हमने यहाँ पे जनरलाइज डिराइव किया, और इसकी जो हाइट है वो r/2 ही होगी, ठीक है, वो r/2 ही होगी, r। तो ये है जनरलाइज ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा ही होता है। बढ़िया, आसान है। तो जल्दी से लिख लो ये स्क्रीनशॉट लेके, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो जो सब चीज़ें हमने पढ़ी उसकी समरी देख लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने जो भी सारी बातें की, जो भी सारा डिस्कशन किया, उसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। सो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू πr थीटा बाई 180, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क πr थीटा बाई 180, जहाँ पे थीटा होगा डिग्री में और थीटा का वैल्यू है वो 0 to 180 के बीच में होगा, ठीक है। सो 180 के बीच में होगा तभी आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क मिल जाएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हमने देखा। सो सेकेंड इक्वेशन इज एरिया ऑफ, चलिए दूसरा देखते हैं, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। सो दैट विल बी इक्वल टू 2πr माइनस πr थीटा बाई 180, ठीक है। मेजर आर्क की लेंथ ऐसे निकालते हैं, सर्कमफेरेंस माइनस माइनर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देते हैं, माइनर आर्क बोल दो इसको, ओके। सेकेंड इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, या फिर लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर। सो उसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए दैट इज इक्वल टू πr² थीटा बाई 360, जहाँ पे थीटा एंगल डिग्री में होना चाहिए, और अगर माइनर सेक्टर है तो एंगल है वो 0 से 180 के बीच में होगा, ठीक है।
देन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सो दैट विल बी इक्वल टू सर्कल का एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। सो ऐसे करके आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, राइट। फिर थर्ड थिंग यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट्स कैसे एरिया है वो कैसे निकालेंगे। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरह से आप आसानी से जो एरिया है माइनर सेगमेंट का वो निकाल सकते हो। अगर मान लो इसमें पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा हो तो कैसे निकालोगे। माइनर सेगमेंट तो आपको मिल गया है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन लगा के आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। वंस यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देन सब्ट्रैक्ट द माइनर सेगमेंट फ्रॉम द सर्कल, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। एक जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है, बता दे रहा हूँ यहाँ पे। सी ये एक फॉर्मूला 10th के लिए नहीं है, ठीक है, हायर क्लास के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, ये फॉर एप्टीट्यूड नॉट फॉर 10th, ठीक है, फॉर एप्टीट्यूड। सो देखो एप्टीट्यूड में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट उसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन जनरल इट इज इन द फॉर्म आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका ये फॉर्मेट है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अभी आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, डोंट गो इट फॉर दिस, अभी ये सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, आगे फ्यूचर में काम है इसलिए बताया। अभी तो इस प्रोसेस को फॉलो करके ही आपको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, फिर मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सो थीटा अगर 60 डिग्री रहा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, √3/4 आर स्क्वायर, एरिया 90 डिग्री के केस में आर स्क्वायर बाई 2, एंड in the case of 120 degree you need to use trigonometry, show calculations, right, and then at the end you will get the area like this only, √3/4 r square, ठीक है। सो ये हो गया पूरा चैप्टर का समरी यहाँ पे, ठीक है। सो ये समरी अगर आपको नोट करनी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।